बच्चों, नमस्कार। हमने पिछली क्लास में अदिश गुणनफल पढ़ा था। आज हम इस क्लास में अदिश गुणनफल के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, उनको सोल्व करते हैं। तो जो सबसे पहले एग्जाम्पल्स हमारे पास आ रहा है, या मैं ऐसे कहूँ कि हमारे पास आज इस क्लास में जो एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं वो कौन कौन से, वह है आरबीएसई बोर्ड बुक के जो एग्जाम्पल्स है 13.2 के, उसके एग्जाम्पल को हम हल करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आ रहा है, एग्जाम्पल नंबर हमारे पास है 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो ये एग्जाम्पल्स, तो इन एग्जाम्पल्स को हम हल करते हैं सीरियल वाइज। तो सबसे पहले मैं पहला एग्जाम्पल मतलब 10वां एग्जाम्पल को हल करता हूँ। हमारे पास यहाँ से मैं एग्जाम्पल नंबर 10 देखूँ, एग्जाम्पल नंबर 10 है, यहाँ से गिवन है कि यदि हमारे पास कोई एक ए सदिश है, एक मेरे पास बी सदिश है, तो उनका अदिश गुणनफल का हमें मान ज्ञात करना है। तो मैं कहूंगा यहां से कि दिया गया है और क्या दे रखा है, ए सदिश दे रखा है और हमारे पास बी सदिश दे रखा है। यदि मैं यहां से ए सदिश देखूं तो ए सदिश बराबर है आई के प्लस 2 के और प्लस में हमारे पास है यहां से 3 के। और उसके बाद में यदि मैं बी सदिश देखूं तो बी सदिश है हमारे पास यहां से 3i प्लस 2 और प्लस में है हमारे पास यहां से के। अब हमें इनके अदिश गुणनफल के बारे में या इनके अदिश गुणनफल का हमें मान ज्ञात करना है। तो अदिश गुणनफल क्या होता है कि ए सदिश क्या हो जाएगा, बी सदिश, ए सदिश डॉट बी सदिश, यही अदिश गुणनफल है। और ए सदिश डॉट बी सदिश आएगा हमारे पास यहाँ से आई के प्लस 2 प्लस 3 और डॉट यहां से आया हमारे पास 3i प्लस 2 और प्लस के। कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि यदि मेरे पास सदिश के कोई सदिश घटक है तो उन सदिश घटकों में आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, अदर घटकों से यदि यह मल्टीप्लाई होगा तो उसका जो मान है वो क्या आता है, 0 आता है। तो आई कैप डॉट 3i कैप करता हूं तो यहां से क्या आएगा 3, यहां से 2j कैप करते हैं तो यहां से आएगा 4 और यहां से 3k कैप और k कैप करते हैं तो क्या आता है 3 आता है। यदि मैं i कैप डॉट 2j कैप करूं तो 0, i कैप डॉट k कैप करते हैं तो 0, 2j कैप डॉट 3i कैप करते हैं तो 0 और 2j कैप डॉट k कैप करते हैं तब भी क्या होगा 0। ऐसे ही 3k कैप डॉट 3i कैप 0, 3k कैप डॉट 2j कैप तब भी क्या आएगा 0। तो यहां से देखें तो ए सदिश डॉट बी सदिश हमारे पास आया 3 4 7, 3 कितना हो गया 10। तो इस प्रकार से हमारे पास ये दो सदिश थे, उन दोनों सदिशों का जो अदिश गुणनफल का जो मान है वो कितना आ चुका है 10 आ चुका है। और इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो गया, खत्म। अब हम एग्जाम्पल नंबर 11 की बात करते हैं। देखो 11 एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 11 हमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि लेमड़ा के किस मान के लिए सदिश, एक सदिश दे रखा है, एक दूसरा सदिश दे रखा है, वो परस्पर लंबवत है। तो हमने पढ़ा था कि यदि मेरे पास कोई दो सदिश हो तो उन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल ए सदिश डॉट बी सदिश होता है। यदि ये दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं तो उनका अदिश गुणनफल, उन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहां से हम कहेंगे कि यदि वो 0 के बराबर होंगे तो वहां से हम लेमड़ा का मान भी ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि दिया गया है, क्या क्या दे रखा है कि ए सदिश दे रखा है, ए सदिश इक्वल यहां से है हमारे पास कि 2i के प्लस उसके बाद में दे रखा है लेमड़ा जे के और उसके बाद में दे रखा है प्लस 5k के। उसके बाद में हमारे पास बी सदिश इक्वल है यहां से माइनस आई के प्लस जे के और प्लस का दे रखा है के। अब देखो हमें यह भी गिवन है कि ये दोनों सदिश आपस में या परस्पर कैसे हैं, लंबवत है। तो हम कहेंगे कि चूंकि ए सदिश और बी सदिश परस्पर लंबवत है, अगर ये परस्पर लंबवत है तो हम कहेंगे कि इसलिए ए सदिश डॉट बी सदिश मतलब इनका अदिश गुणनफल का मान किसके बराबर आएगा 0 के। तो यहां से हम सबसे पहले ए सदिश लिखते हैं, ए सदिश में है 2i के प्लस लेमड़ा जे के प्लस 5k के
और बी सदिश में हमारे पास माइनस आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप किसके बराबर आ गया, 0 के। अब इन दोनों का अदिश गुणनफल करते हैं सदिशों का। तो यहाँ से अदिश गुणनफल करने पर यहाँ से हमारे पास आता है -2, यहाँ से हमारे पास आता है लेमड़ा और यहाँ से हमारे पास केवल आता है 5। ये किसके बराबर हुआ, 0 के। इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो यहाँ से क्या आता है कि लेमड़ा प्लस 3 इक्वल टू क्या आया, 0। और लेमड़ा का मान मैं यहाँ से देखूं तो क्या आ चुका है, -3। तो इस प्रकार से यदि लेमड़ा का मान -3 हो तभी ये दोनों सदिश कैसे होंगे, परस्पर लंबवत होते हैं। इसी के साथ हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11 भी खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की। देखो एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या दिया गया है, हमें कहा गया है एग्जाम्पल नंबर 12 में कि सदिश, दो सदिश है, उनके मध्य का हमें क्या करना है, कोण ज्ञात करना है। तो हमारे पास यदि कोई दो सदिश हो तो उन दोनों सदिशों का मध्य में कोण ज्ञात करना है। तो कोण कैसे ज्ञात करेंगे, हमें पता है कि यदि मेरे पास कोई दो सदिश है तो उन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, यदि हम बात करें तो वो होता है कि ए सदिश डॉट बी सदिश इक्वल मापांक ऑफ ए सदिश मापांक ऑफ बी सदिश और क्या होता है, कोस थीटा। तो उस कंडीशन में कोस थीटा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सदिश डॉट बी सदिश अपॉन मापांक ऑफ ए सदिश और मापांक ऑफ बी सदिश। तो हम इस फॉर्मूले से थीटा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं और कोशिश करते हैं इससे हल करने की। तो देखो यहां से हम सबसे पहले कहेंगे कि दिया गया है, तो एग्जाम्पल नंबर हमारे पास है 12। मैं कहूंगा कि दिया गया है, क्या दिया गया है, ए सदिश दिया गया है। ए सदिश इक्वल क्या है, यहाँ से एक सदिश दे रखा है जिसको हमने ए माना है और ए सदिश बराबर है 3i कैप प्लस जे कैप और उसके बाद में यहाँ से प्लस का 3k कैप। उसके बाद में देखें तो एक बी सदिश दे रखा है और बी सदिश बराबर है मेरे पास यहाँ से 2i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का k कैप दे रखा है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से हमें कहा गया है कि कोण ज्ञात करना है। तो मैं कहूंगा कि चूंकि कोस थीटा बराबर क्या होता है, ए सदिश डॉट बी सदिश अपॉन मापांक ऑफ ए सदिश और मापांक ऑफ क्या जाएगा, बी सदिश। तो उस कंडीशन में कोस थीटा बराबर क्या होगा, देखो यहाँ ए सदिश रखते हैं, बी सदिश रखते हैं, ए सदिश का मापांक ज्ञात करते हैं, बी सदिश का मापांक ज्ञात करते हैं। तो ए सदिश बराबर है यहाँ से 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप और डॉट यहाँ से आया 2i कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप अपॉन में है हमारे पास यहाँ से इनका मापांक ज्ञात करते हैं। मापांक पहले पढ़ चुके हैं कैसे ज्ञात करना होता है। तो क्या आएगा कि रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और रूट यहाँ से क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। हल करते हैं तो इसको कि कोस थीटा बराबर, बोलो क्या आ जाएगा, हल करो ऊपर वाले को अदिश गुणनफल को। तो 3i कैप डॉट 2i कैप क्या आया 6, ऐसे ही है यहाँ से +2 और -3 अपॉन नीचे से हमारे पास यहाँ से 9 18 1 19 रूट 19 हुआ और ये रूट आ चुका है हमारे पास 4 4 8 1 9 मतलब 3 आ चुका है। तो यहाँ से आया 6 2 8 मतलब बच्चे यहाँ से 5 और यहाँ से आया 3 इंटू क्या आ चुका है रूट 19। अब इस कोस को किधर ले जाएं, उधर। तो थीटा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा कि कोस इनवर्स कि 5/3 इंटू रूट 19। तो ये आ चुका है हमारे पास इन दोनों सदिशों के मध्य का कोण और कोण थीटा बराबर क्या आया कि कोस इनवर्स 5/3 इंटू रूट 19। अब हम उसके बाद में अगले क्वेश्चन को हल करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 13। उस 13 में मैं एक ही, उसके दो भाग है, उसमें से मैं एक ही क्वेश्चन आपको बताऊंगा, एक आप खुद करेंगे। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 13 का पहला क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि प्रदर्शित कीजिए कि, मतलब हमें सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है, यहां से देखो तो कि ए सदिश प्लस बी सदिश का होल स्क्वायर और वह बराबर है ए सदिश का स्क्वायर नहीं केवल ए स्क्वायर प्लस 2a सदिश डॉट बी सदिश और प्लस बी स्क्वायर, ये दे रखा है।
तो हम प्रूफ करते हैं इसको। तो देखो सबसे पहले हम LHS लेते हैं। LHS में देखें तो क्या है हमारे पास a सदिश प्लस b सदिश का होल स्क्वायर, किसके बराबर लिख सकते हैं हम इसको, a सदिश प्लस b सदिश और डॉट a सदिश प्लस b सदिश। अब ये बात मैंने कहाँ से लिखी, ये हमने जब उसका टाइप पढ़े थे कि डिडक्शन पढ़े थे, सॉरी अदिश गुणनफल के जब हमने डिडक्शन पढ़े थे, उस डिडक्शन में हमने ये पढ़ा था कि यदि मेरे पास जब कोई दो समान सदिश हो तब उनका अदिश गुणनफल क्या होता है। तो उस कंडीशन में हमारे पास ये आया था कि a सदिश डॉट a सदिश वो हम लिख सकते हैं किसके बराबर, a स्क्वायर के बराबर, या मापांक और a सदिश के स्क्वायर होल स्क्वायर के बराबर हम इसको लिख सकते हैं। ये वहां से हमारे पास ये आया था कि a सदिश डॉट a सदिश बराबर a स्क्वायर, या फिर वो बराबर होगा मापांक को a सदिश के स्क्वायर के बराबर। तो उसी से हमने ये बात लिखी। अब देखो उसके बाद में इसको हल करते हैं, a सदिश को a सदिश से गुणा करते हैं, तो a सदिश डॉट a सदिश पहली बार, फिर इसको प्लस इससे गुणा करते हैं, तो a सदिश डॉट b सदिश प्लस यहाँ से इससे इसको गुणा करते हैं b सदिश डॉट a सदिश, और उसके बाद में हम b सदिश को b सदिश से गुणा करते हैं, तो b सदिश डॉट क्या आ गया, b सदिश। इसको तो मैं कैसे लिख सकता हूँ बताओ जरा यहाँ से, ये तो देखो या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर मापांक दोनों के पदों में लिख सकते हो। यदि मैं इसको इसके पदों में लिखता हूं तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस a सदिश डॉट b सदिश। हमने जब इसकी गुणधर्म की बात की थी, कब, जब हमारे पास दो सदिश दिए हुए हैं और उन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल करते हैं, तो उनके अदिश गुणनफल के गुणधर्मों की बात की थी। तो उस गुणधर्म में या प्रॉपर्टीज में हमने ये पढ़ा था कि यह क्रम विनिमेयता नियम को फॉलो करता है, यह क्रम विनिमेयता नियम लागू है इस पे। तो उस कंडीशन में हमारे पास यह आया था कि a सदिश डॉट b सदिश वह इक्वल है किसके, b सदिश डॉट a सदिश के। तो मैं यहाँ b सदिश डॉट a सदिश की जगह ये भी लिख सकता हूँ a सदिश डॉट b सदिश, और प्लस यहाँ से b सदिश डॉट b सदिश पुनः इसी के अनुसार क्या आ जाएगा, b स्क्वायर। यदि हम यहाँ से देखें तो यह आया कि a स्क्वायर प्लस 2 a सदिश डॉट b सदिश और प्लस क्या आ चुका है, b स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने इसको किसके इक्वल प्रूव किया, जो हमारे पास प्रूफ करने के लिए कहा गया था उसको बराबर हमने प्रूफ कर दिया है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, खत्म। बच्चों आपको इसका जो दूसरा भाग है वो खुद को हल करना है, स्वयं हल करना है। अब देखो हम उसके बाद में बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर हमारे पास है 14। तो एग्जाम्पल नंबर 14 की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बोर्ड एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 14। सबसे पहले मैं बात कहूं तो हमारे पास कहा गया है कि यदि हमारे पास कोई दो इकाई सदिश है, एक तो पहले से गिवन है कि हमारे पास जो सदिश मिलेंगे वो कैसे होंगे, इकाई सदिश होंगे। कौन कौन से हैं, एक a सदिश है, एक b सदिश है, और उनके मध्य का जो कोण है वो है थीटा। तब हमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए, प्रूव करना है कि साइन थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 1/2 मापांक a कैप माइनस b कैप। तो ये हमें प्रूफ करना है। देखो यहां से हम कहेंगे कि दिया गया है, क्या दे रखा है, दो सदिश दे रखे हैं, और वो दोनों सदिश कैसे हैं, इकाई सदिश है। वो दोनों सदिश ही कैसे हैं, इकाई सदिश। तो मापांक ऑफ a सदिश बराबर 1 और बराबर है मापांक ऑफ b सदिश, मतलब दोनों कैसे हो गए, इकाई सदिश हो गए हैं। दोनों का परिणाम कितना आया, 1 आया। ठीक है, अब जो सिद्ध करने वाली कहानी है वो लिखते हैं कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है। यदि मैं देखूं तो यहाँ से कि साइन थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 1/2 मापांक a कैप माइनस b कैप, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो इससे तो हम प्रूफ नहीं कर सकते, तो मैं लिखूं सबसे पहले, इससे हम हल करने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसा लिखूं कि मापांक को a कैप माइनस b कैप का होल स्क्वायर ही बड़ा है, तो होल स्क्वायर बराबर कैसे लिख सकते हैं कि यहां से लिख सकते हैं a कैप माइनस b कैप और डॉट यहां से फिर से a कैप माइनस क्या आ चुका है, b कैप। ये बात हमने पढ़ी कहां से, अभी अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, ठीक है, उसके डिडक्शन बताए थे, उसी डिडक्शन से हमने इसको लिखा। यहां से उसके बाद में मापांक को
ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों का अदिश गुणन करते हैं। यहाँ आता है हमारे पास ए कैप डॉट ए कैप, उसके बाद में माइनस यहाँ से हमारे पास ए कैप डॉट बी कैप, यहाँ से हमारे पास माइनस बी कैप डॉट ए कैप, और यहाँ से हमारे पास प्लस बी कैप डॉट क्या आया, बी कैप। इसको हल करते हैं तो यहाँ से मापांक ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर इक्वल होगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आएगा मापांक ऑफ ए कैप का स्क्वायर माइनस यहाँ से ए कैप डॉट क्या आया, बी कैप माइनस, इसको अभी अभी प्रॉपर्टी के अनुसार, उसकी क्रमनियता के अनुसार कि हमें पता है कि ए कैप डॉट बी कैप वो बराबर होगा बी कैप डॉट किसके, ए कैप के। तो यहाँ से आ गया कि ए कैप डॉट क्या आ चुका है, बी कैप, और ये हो गया मापांक ऑफ बी कैप का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से मापांक ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर वो इक्वल होगा मापांक ऑफ ए कैप बराबर हमारे पास यहाँ से आया हुआ है, कितना दे रखा है, एक, तो 1 का स्क्वायर, फिर माइनस ये आ गया कि 2 ए कैप डॉट क्या आ चुका है, बी कैप, और इसका मान हमारे पास है 1, इन दोनों को जोड़ते हैं 1 का स्क्वायर हो गया। यहाँ से देखें तो मापांक ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर इक्वल होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 2 माइनस 2 इंटू ए कैप डॉट क्या आ चुका है, बी कैप। अब यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ, या फिर हम यहाँ अदिश गुणनफल का इनका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या आएगा, यदि मैंने 2 को कॉमन ले लिया तो 2 को कॉमन लिया तो 1 माइनस, और यहाँ अदिश गुणनफल वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, क्या जाएगा, मापांक ऑफ ए सदिश या ए कैप मापांक ऑफ बी कैप, और क्या आ चुका है, कोस थीटा। अब इन दोनों का मान पुट कर सकते हैं, दोनों का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो वो हम यहाँ हल करते हैं। देखो यहाँ से क्या आएगा, मापांक ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर वो इक्वल होगा किसके, कि 2 इंटू 1 माइनस 1 डॉट 1, या ब्रैकेट में लिख दें हम इनको, और यहाँ आ चुका है कोस थीटा, ठीक है। अब देखो मापांक ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, कि 2 इंटू 1 माइनस आ चुका है कोस थीटा। अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि यहाँ क्या है हमारे पास, थीटा, कोण जो है वह है थीटा अपॉन 2, और यहाँ हमारे पास आ रहा है थीटा। तो सबसे पहले हमें यहाँ भी थीटा अपॉन 2 के रूप में लाना है, तो वो कैसे लाएंगे, तो वो हम ला सकते हैं कि मापांक ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर इक्वल 2 इंटू 1 माइनस, कैसे लाएंगे, वो हम इसको लिख सकते हैं कि कोस 2 इंटू थीटा अपॉन क्या हो गया, 2, ठीक है। अब एक बार थीटा अपॉन 2 को यदि मैं x मान लूं तो ये 1 माइनस कोस 2x वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, और वहां कौन सा अप्लाई करना है, साइन में हमें कन्वर्ट करना है, तो साइन वाला अप्लाई करना है। क्या आएगा यहाँ से, मापांक ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू क्या आ जाएगा बच्चों, बताओ जरा, यहाँ से आएगा कि 2 साइन स्क्वायर, और थीटा, थीटा यहाँ क्या है, थीटा अपॉन 2, यहाँ से देखें तो ये बना मापांक ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। यदि मैं स्क्वायर को उधर लेके जाऊं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में, ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर इक्वल 2 इंटू साइन थीटा अपॉन 2, 2 को किधर ले आते हैं, इधर, तो 1 अपॉन 2 इक्वल टू मापांक ऑफ ए कैप माइनस बी कैप बराबर क्या आ चुका है यहाँ से, साइन थीटा अपॉन 2, और हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास अगले क्वेश्चन में देखें तो अगला क्वेश्चन आ रहा है, एग्जाम्पल नंबर हमारे पास है 15। एग्जाम्पल नंबर 15, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं। इसमें भी 2 भाग हैं, एक भाग मैं बताता हूं, एक भाग खुद हल करने की कोशिश करना, क्योंकि पहला वाला जैसे क्वेश्चन हल होता है वैसे ही दूसरा वाला क्वेश्चन हल होगा। तो देखो हमारे पास 15वें एग्जाम्पल का पहला जो भाग है वो देखते हैं, और वो है हमारे पास कहा गया है कि यदि ए बी सी समान परिणाम के, एक तो इनका जो भी परिमाण आएगा वह कैसा रहेगा, समान, पहली कंडीशन लिख लेते हैं। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है यहाँ से, कि जो सदिश हैं उनका परिमाण समान आ रहा है,
तो परिमाण ऑफ ए सदिश या मापांक ऑफ बी सदिश और मापांक ऑफ सी सदिश ये आपस में कैसे आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, और इनको मैं बराबर लिख सकता हूं यहाँ से a बराबर b और बराबर क्या c, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। अब उस या हम किसी एक संख्या के बराबर भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ ऐसे कोई अचर संख्या ले लेता हूँ और वो क्या आ रही है, क्या। अब उसके बाद में कहा गया है तो सिद्ध कीजिए कि a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश, हमारे पास कहा गया है हमें प्रूफ करना है कि a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश, जो हमारे पास तीनों सदिश है a सदिश b सदिश और c सदिश, इनके साथ ये वाला जो सदिश है वह बराबर या समान कोण बना रहा है। हमें यह प्रूफ करना है कि यहाँ से इनके तीनों के योग करने से जो एक सदिश आया है वह सदिश a सदिश के साथ, वह सदिश b सदिश के साथ और वह सदिश c सदिश के साथ क्या बना रहा है, समान कोण बना रहा है। हमें यह प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें इनका परिमाण चाहिए। a सदिश b सदिश c सदिश का तो परिमाण है हमारे पास, परंतु इसका नहीं है, तो इसलिए हम सबसे पहले इसके परिमाण को हल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास दिया गया है, जैसा दिया गया है उसी के हिसाब से। तो देखो यहां से हम परिमाण हल करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले यह आता है, मैं कहूंगा कि चूंकि मापांक ऑफ a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश, ये तो मैं डायरेक्ट हल नहीं कर सकता, तो इसके क्या लगा देता हूं, स्क्वायर। तो स्क्वायर लगाने से क्या जाएगा कि a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश और डॉट a सदिश प्लस b सदिश प्लस क्या आ गया, c सदिश। अब इसको हल कर लेते हैं। हल करते हैं तो यहाँ से a सदिश डॉट a सदिश प्लस a सदिश डॉट b सदिश प्लस a सदिश डॉट c सदिश, और प्लस में क्या है यहाँ से अगले वाले में a सदिश डॉट b सदिश प्लस b सदिश डॉट b सदिश और फिर आया b सदिश डॉट c सदिश। उसके बाद में देखें तो हमारे पास a सदिश डॉट c सदिश प्लस b सदिश डॉट c सदिश और प्लस c सदिश डॉट क्या आ चुका है, c सदिश। यदि मैं इसको इधर से हल करता हूं तो हल करने पर क्या आएगा कि मापांक ऑफ a सदिश b सदिश c सदिश का होल स्क्वायर वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, यदि यहाँ से देखें तो a सदिश डॉट a सदिश क्या हो गया, मापांक ऑफ a सदिश का स्क्वायर, a सदिश डॉट b सदिश a सदिश प्लस डॉट b सदिश, ये बन गया कि 2 a सदिश डॉट आ चुका है b सदिश, उसके बाद में a सदिश डॉट c सदिश और a सदिश डॉट c सदिश, ये आ चुका है a सदिश 2 इंटू a सदिश डॉट c सदिश, और ऐसे ही यहाँ आ चुका है b सदिश डॉट b सदिश हो गया मापांक ऑफ b सदिश का स्क्वायर, और b सदिश डॉट c सदिश प्लस b सदिश डॉट c सदिश, ये हो गया 2b सदिश डॉट c सदिश और प्लस मापांक ऑफ c सदिश का होल स्क्वायर। अब इनके हमारे पास मान है, क्या मान है इनके, यदि मैं मान देखूं तो यहाँ से हमारे पास इनके मान है और वो दिया गया है, क्या दे रखा है कि हमने इनका मान किसके बराबर माना है, के के। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, मापांक ऑफ a सदिश, मतलब इनका परिणाम किसके बराबर आ रहा है, के। तो ये हो गया के स्क्वायर और प्लस 1 2 3, इन तीनों से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, ये आ गया a सदिश डॉट b सदिश प्लस b सदिश डॉट c सदिश और प्लस a सदिश डॉट c सदिश, और इनका परिणाम प्लस के का स्क्वायर और प्लस के का स्क्वायर। अब देखो हमारे पास इसमें क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि वो जो तीनों सदिश है कौन कौन से, a सदिश b सदिश और c सदिश, वो तीनों सदिश परस्पर क्या है, लंबी है, मतलब लंबवत भी है। तो कौन कौन से, ये a सदिश b सदिश और c सदिश परस्पर लंबवत है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a सदिश डॉट b सदिश किसके बराबर आएगा, 0 के। परस्पर लंबवत होंगे कोई दो सदिश तो उनका अदिश गुणनफल किसके बराबर आता है, 0 के। तो उसी से a सदिश डॉट b सदिश 0 और वो बराबर होगा b सदिश डॉट c सदिश क्या होगा, 0। ऐसे ही c सदिश या a सदिश डॉट c सदिश किसके बराबर आएगा, 0 के। तो यदि मैं यहाँ से इनका परिमाण रखता हूँ तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आ जाएगा कि मापांक ऑफ a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश का स्क्वायर, ये बराबर है के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हो चुका है 3k स्क्वायर, और इनका मान किसके बराबर आ चुका है, 0 के। तो यदि हम यहाँ से देखें तो मापांक ऑफ a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश बराबर आ चुका है, इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट बन जाएगा, तो क्या आया कि √3 और आ चुका है k। अब हमें कहा गया है कि इनके हमें क्या निकालने हैं, जो ये सदिश दे रखा है
कौन सा, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, इनका ए सदिश बी सदिश और सी सदिश के साथ देखना है कि कौन समान है या नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करता हूँ, यहाँ किसके साथ बात करता हूँ, ए सदिश के साथ बात करता हूँ। तो ए सदिश के साथ यदि मुझे कोण ज्ञात करना है तो उन दोनों सदिशों का मैं क्या करूंगा, अदिश गुणनफल। क्या क्या आएगा, मैं कहूंगा कि चूंकि ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश डॉट ए सदिश ये किसके बराबर आएगा कि मापांक ऑफ ए सदिश प्लस मापांक ऑफ ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश और इनटू कोस, सबसे पहले ए के साथ कर रहे हैं तो थीटा हम θ1 मान लेते हैं। अब देखो यहां से हमारे पास ये आया, अब इनको मैं क्या करता हूं, आपस में गुणा करता हूं, गुणा करते हैं तो यहां से ए सदिश डॉट ए सदिश आ जाएगा, बी सदिश डॉट बी सदिश आ जाएगा और सी सदिश डॉट क्या आ जाएगा, सी सदिश। तो यहां से हम देखें तो आया हमारे पास ए सदिश डॉट ए सदिश प्लस बी सदिश डॉट ए सदिश और प्लस सी सदिश डॉट ए सदिश और यहां से हमारे पास मापांक ऑफ ए सदिश बराबर है के और उसके बाद में देखें तो इनटू में या गुणा में हमारे पास मापांक ऑफ बी सदिश मापांक ऑफ ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश ये दिया गया है कितना, यहां से दे रखा है √3k और ये आ गया cos θ1। अब देखें हल करते हैं तो ए सदिश डॉट ए सदिश क्या होगा, हमारे पास ये हो गया मापांक ऑफ ए सदिश का स्क्वायर, बाकी ये दोनों का मान किसके बराबर होगा, 0 के। देखो यहाँ से और यहाँ से इनका मान किसके बराबर आ गया, 0 के। और उसके बाद में देखें तो इधर से आ चुका है √3k² और आया cos θ1। अब देखो मापांक ऑफ ए सदिश का हमें मान दे रखा है कितना, k, तो ये बन जाएगा k² इक्वल टू √3k² इंटू cos θ1। k² से k² क्या हो गया, कैंसिल। cos θ1 बराबर क्या आया हमारे पास 1/√3 और θ1 बराबर भी क्या आया यहाँ से कि cos इनवर्स 1/√3। अब देखो ये एक पहला कोण हम ज्ञात कर चुके हैं। इसी प्रकार से यदि मैं यहाँ से ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का यदि बी सदिश, यहाँ तो ए सदिश है, यदि यहाँ बी सदिश हो या सी सदिश हो उन्हीं के साथ यदि मैं कोण ज्ञात करता हूं तो भी वही कोण हमारे पास मैं कहूं इसी प्रकार से θ2, मतलब θ2 का मतलब है कि इस ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश का बी सदिश के साथ वह कोण भी क्या आएगा, cos 1/√3 आएगा और θ3 भी क्या आएगा कि cos इनवर्स 1/√3 ही आएगा। और आप चेक कर लेना, यदि किसी की प्रॉब्लम आती है तो मेरे से कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं।